क्या आप जानते हैं शिनचैन का चेहरा टेढ़ा क्यों है? शिनचैन को फनी और अनोखा दिखाने के लिए उसका चेहरा थोड़ा टेढ़ा बनाया गया है। इसमें वो और भी मजेदार दिखता है। शिनचैन एक शरारती और बेशरम और बेफिक्र बच्चा है। उसका टेढ़ा सा चेहरा उसकी नटखट और मस्ती से भरे नेचर को दर्शाता है। शिनचैन की कॉमिक पहले मंगा सीरीज में आई थी। उसे जल्दी और आसानी से ड्रॉ करने के लिए उसका चेहरा सिंपल और थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रखा गया, जिससे वे जल्दी पहचाना जा सके। आपने जैक की बाइक को देखा है ओगी एंड द कॉकरोचेस में? जैक की बाइक हाई स्पीड मोटरसाइकिल जो उसकी आवाज, गुस्से और एक्शन से भरी पर्सनालिटी को दर्शाती है। जब जैक बाइक को स्टार्ट करता है तो उसकी आवाज बहुत तेज और जोशीली होती है, जैसे कि कोई रेसिंग बाइक हो। जैक कई बार अपनी बाइक का इस्तेमाल जोई डीडी और मार्की से लड़ने के लिए भी करता है। कुछ एपिसोड में जैक की बाइक में तरह तरह के गैजेट्स लगे होते हैं, जैसे कि स्पीड बूस्ट, रॉकेट और यहाँ तक कि हथियार भी लगे होते हैं। जैक बाइक से कई बार स्टैंड करता है, हवा में छलांग लगाना, दीवार चढ़ना और फुल स्पीड में दौड़ाना, ये सब उसके बाइक का कमाल है। बाइक का लुक काफी स्टाइलिश होता है। कुछ एपिसोड में ये नीली या हरे रंग की दिखाई गई है। दोस्तों, आपने किसी न किसी एपिसोड में डोरेमोन की टाइम मशीन को तो देखा ही होगा। क्या आपको पता है डोरेमोन की टाइम मशीन कहाँ रखी रहती है? डोरेमोन की टाइम मशीन नोबिता की पढ़ाई की मेज के दराज में छुपी होती है। बाहर से वे एक सामान्य दराज दिखती है, लेकिन अंदर पूरा एक टाइम ट्रेवल पोर्टल छुपा होता है। टाइम मशीन के जरिए डोरेमोन और नोबिता पास्ट और फ्यूचर में जा सकते हैं। ये समय के साथ साथ लोकेशन में भी बदलाव कर सकती है, यानी एक ही समय में किसी और जगह जाना भी आसान है। टाइम मशीन को डोरेमोन ऑपरेट करता है। इसमें एक स्क्रीन और बटन लीवर सिस्टम होता है, जिससे वे तारीख और जगह तय की जाती है। नोबिता कई बार इसे अकेले चला चुका है, हालांकि वो कई बार गलती करता है। दोस्तों, टॉम एंड जेरी शो की आपने एक बात तो देखी होगी, और वो है बिना बोले ऑडियंस को हंसाना। टॉम एंड जेरी ज्यादातर बिना डायलॉग के चलता है, सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट से ही पूरी कहानी को समझाया जाता है। यही इसकी सबसे खास बात है। टॉम एंड जेरी के हाव भाव, एक्सप्रेशन और एक्शन इतने दमदार होते हैं कि बिना बोले सारी कहानी समझ में आ जाती है। इसके साइलेंस और विजुअल कॉमेडी के वजह से इसे दुनिया भर के बच्चे और बड़े बिना भाषा के आसानी से देख और समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा बोला नहीं जाता, इसलिए ये शो दुनिया के लगभग हर देश में पॉपुलर है। दोस्तों, आप सभी डोरेमोन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, डोरेमोन एक ऐसा कार्टून सीरीज है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इस कार्टून को बच्चे, बूढ़े, यहाँ तक कि सभी उम्र के लोगों को देखना बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें डोरेमोन अपने दोस्त नोबिता को 21वीं सदी के तरह तरह के गैजेट से उसकी मदद करता है, जिससे बच्चों को देखना बहुत पसंद है। दोस्तों, आपको पता है डोरेमोन का सबसे पहले कलर कौन सा था? डोरेमोन का कलर सबसे पहले पीला यानी येलो था। एक दिन डोरेमोन जब सो रहा था, तब उसके कानों को एक चूहे ने खा लिया, जिसकी वजह से उसके कान नहीं रहे। ये देखकर डोरेमोन डिस्परेट हो गया, जिसकी वजह से डोरेमोन का कलर नीला हो गया। डोरेमोन की मंगा सीरीज 23 जून 1996 तक चली, जो कि किताबों में छपती थी, जैसे कि कॉमिक्स बुक। डोरेमोन एक ऐसा कार्टून है जो आज भी इसे बच्चे और बड़े देखते हैं। क्या आपको पता है डोरेमोन पाकिस्तान और बांग्लादेश में बैन है, क्योंकि इस कार्टून को पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदी डब में दिखाया जाता था। इस वजह से इसे ये कहकर बांग्लादेश और पाकिस्तान में बैन कर दिया गया कि इसे देखकर बांग्लादेशी और पाकिस्तानी बच्चे हिंदी सीख रहे थे और अपनी बांग्ला और उर्दू भाषा से दूर हो रहे थे। इसलिए वहाँ की सरकार ने ये कदम उठाया और इस डोरेमोन कार्टून को बैन कर दिया गया। शिनचैन के ओरिजिनल क्रिएटर योशितो ओशियो की सितंबर 2009 में एक हादसे में मौत हो गई थी। तब मंगा और टीवी सीरीज प्रोड्यूस करने वाली फुटुबाशा पब्लिशर्स और असाही टीवी ने इस सीरीज की पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसे जारी रखा और 2010 के बाद इसे क्रेयोन शिनचैन के नाम से बनाया जाने लगा, जिसके बाद ये सीरीज चलती आ रही है। 1990 में आया शिनचैन कार्टून बच्चों में बहुत पॉपुलर था और इसे बच्चों के साथ बड़े भी इस कार्टून को बहुत पसंद किया करते थे। और शिनचैन कार्टून की सीरीज तो भारत में बच्चों के बीच काफी पॉपुलर था। घर के बड़ों के साथ शिनचैन के शरारती व्यवहार को लेकर इसे 2008 में भारत में बैन कर दिया गया। इसके कंटेंट को लगातार शिकायतें मिल रही थी, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीजें दिखाई गई थी जो बच्चों को नहीं देखना चाहिए। टॉम एंड जेरी एक ऐसा कार्टून सीरीज है कि इसका कोई जवाब नहीं। ये दुनिया का नंबर 1 कार्टून शो है, क्योंकि ये एक ऐसा कार्टून शो है कि ये हमें बिना कुछ बोले हंसाता है। टॉम एंड जेरी कार्टून को 1940 में विलियम हन्ना और जोसेफ बारबरा ने बनाया था और इसका पहले एपिसोड का नाम पुस कैट द बूथ था, जो सबसे लंबा एपिसोड था। आज भी इस कार्टून को कोई भुला नहीं सकता। दुनिया के सबसे मशहूर कार्टून टॉम एंड जेरी को तो आज भी बच्चे पसंद करते हैं और बड़े लोग इसे बहुत मिस करते हैं। क्या आपको पता है इसके कुछ एपिसोड को भारत और विदेशों में बैन किया जा चुका है? दरअसल कहा गया था कि इसके एपिसोड में हिंसा और शराब को बढ़ावा दिया जा रहा था। ये बच्चों के लिए सही नहीं है, इसलिए इसके कुछ एपिसोड को भारत, मोरक्को और कुछ विदेशों में बैन कर दिया था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो लाता रहूं।
पोकेमोन एक ऐसा कार्टून है जिसके साथ हमारी बहुत सी यादें जुड़ी हैं और 1997 में आया पोकेमोन कार्टून बच्चों और बड़ों का बहुत फेवरेट कार्टून था। लेकिन एक बार पोकेमोन के एपिसोड में विस्फोट होते हुए दिखाया गया था जिसमें लाल और नीली तेज चमक निकली थी। इसे देखने के बाद करीबन 600 बच्चों की तबीयत खराब होने की वजह से अस्पताल में भर्ती हो गए थे। इस वजह से इसे जापान, तुर्की और अरब देशों में इस कार्टून को बैन कर दिया गया। तो 1997 में आया काऊ एंड चिकन एक ऐसा कार्टून था जो उस टाइम पर बहुत पॉपुलर था, जो कार्टून नेटवर्क चैनल पर आता था और बच्चों को बहुत पसंद था। लेकिन इसे इंडिया में बैन कर दिया था क्योंकि भारत में गाय की पूजा की जाती है और इस शो में गाय के साथ हिंसा दिखाई जा रही थी, इसलिए इसके कंटेंट को अपमानजनक बताते हुए इसे भारत में बैन कर दिया गया। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगली वीडियो किस पर बनाऊं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो में मैं आपको और भी अमेजिंग फैक्ट लेकर आऊंगा। वीडियो कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।